जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। 2025 आने वाला है, नया साल आने वाला है, तो सबके लिए कैसा जाएगा हर एक के दिमाग में ये बात चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग देखते हैं कि जिनका मूलांक यानी जिनका ड्राइवर नंबर 1 है, 10 है, 19 है या 28 है, उनके लिए ये 2025 क्या कुछ लेके आ रहा है, क्या खुशियां मिलने वाली हैं या कुछ सावधानी बरतनी है। देखिए, अगर आपका मूलांक 1 है, तो आपके जो स्वामी हुए, आपके जो लॉर्ड हुए, वो हुए सूर्य। सूर्य की एनर्जी आपके अंदर रहती है और सूर्य वाले जो लोग होते हैं, वो बहुत नियम से चलते हैं, सारे काम सिस्टमैटिक चलते हैं। जो सूर्य की प्रॉपर्टी होती है, वो ही 1 नंबर वालों में होती है। थोड़ा ईगो ज़रूर आता है, लेकिन अपने काम को पूरा करते हैं और एक रुतबा होता है, एक अथॉरिटी का काम ये करना चाहते हैं, सबके ऊपर राज करना चाहते हैं। तो अब इनके लिए कैसा रहेगा, देखिए, अगर हम 2025 को ऐड करते हैं तो 2 + 0 + 2 + 5, यानी कि इसको अगर हम ऐड करने के बाद नंबर आ रहा है 9, यानी कि 9 नंबर, और 9 नंबर होता है मंगल का। तो सूर्य और मंगल की सभी को पता है कि मित्रता है, दोनों ही अग्नि के समान होते हैं, यानी कि सूर्य है राजा और मंगल है सेनापति। तो दोनों का जो मित्रता है बहुत अच्छी है। तो इसका मतलब ये है कि 1 नंबर वालों के लिए ये जो साल है 2025 बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि उनकी जो मित्रता है वो बहुत कुछ लेके आएगी। यानी कि 1 और 9 का नंबर ये जब आपस में मिलेंगे तो बहुत अच्छा ये साल जाएगा। नंबर 1 के लिए ये खास तौर पे बहुत अच्छा साल है, क्योंकि नंबर 1 राजा है और वहीं नंबर 9 है सेनापति। तो यानी कि कोई ना कोई ऐसी चीजें होंगी जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं होगी। यानी कि अगर हम एक तरीके से चलते हैं कि पहले लेते हैं आपके स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ। हेल्थ के हिसाब से इस टाइम आपको थोड़ा-सा ये ध्यान रखना है, क्योंकि आपको गुस्सा भी बढ़ेगा। ऐसा होगा ना कि 1 नंबर को तो ऑलरेडी गुस्सा है ही, थोड़ा-थोड़ा चीज़ों पे गुस्सा आता है। अगर उनके मुताबिक कोई काम नहीं होता तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। वहीं 9 वालों के अंदर भी ये है कि वो सेनापति होते हैं, मंगल की अग्नि होती है और मंगल का तेज होता है। तो थोड़ा-सा गुस्से के कारण आपको हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, ब्लड से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, थोड़ा माइग्रेन का इश्यू हो सकता है। अदरवाइज़ अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे, प्रॉपर तरीके से अपनी जो हेल्थ है उसका ध्यान रखेंगे, जिम जाएँगे या फिर आप हेल्थ के लिए अपने योगा जॉइन करेंगे, मतलब हेल्थ का ध्यान रखना है आपको। मेन जो है फिज़िकल वर्क ज़्यादा करना है, उससे आपकी जो प्रॉब्लम है हेल्थ से रिलेटेड वो दूर होगी। बस इतना सा ध्यान रखना है। बाकी अगर हम आपके एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में तो ज़बरदस्त आपको कामयाबी मिलेगी, यानी कि क्योंकि 1 नंबर वालों को जो भी आप सोच रहे हो, जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो, जो भी आप काम करना चाहते हो, तो ये साल आपके लिए एक मील का पत्थर होता है ना, वो होगा। आप पढ़ाई के हिसाब से एजुकेशन में कुछ भी आप करना चाहो आप कर पाओगे, पूरी हेल्प मिलेगी। लेकिन अगर आप लेज़ी हो जाओगे, ऐसा नहीं है कि अगर मान लो सारी चीज़ें आपको मिल रही है, आपको आपके लिए फ़ेवर में ये साल है, तो ऐसा नहीं है कि आप बैठे हैं तो सब कुछ मिल जाएगा। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। तो कर्म के हिसाब से आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। अगर थोड़ा-सा भी आप कर्म कर लेंगे, उसका रिज़ल्ट आपको पॉज़िटिव ही आएगा। वहीं अगर हम आपके रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो रिलेशनशिप में जैसे जो अविवाहित है उनका विवाह भी होने की पूरी-पूरी एक तरह से संभावना है। अगर आप संतान के इच्छुक हैं तो संतान भी इस बार होगी, यानी ऐसा होगा ये परिवार बढ़ेगा और मतलब जो भी आपके काम में रुकावटें आ रही थी या किसी भी तरीके से प्रॉब्लम आई थी, वो काम आपके बनेंगे। प्रॉपर्टी का लाभ आपको विशेषकर हो सकता है। पूरे साल अगर आप वेट करेंगे कि अब बैठे-बैठाए कुछ मिल जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर कोई काम करना चाहते हैं, तो वो भी कर पाएँगे। कोई रिस्क ले सकते हैं, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, तो उसको भी ले लीजिए, उसका भी आपका कहीं न कहीं फ़ायदा ही होगा। तो नया काम शुरुआत में ला सकते हैं, नई जॉब चेंज कर सकते हैं। मतलब देखा जाए ओवरऑल ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है, पूरा साल बहुत अच्छा जाएगा। बस यही है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, तो उसका थोड़ा-सा ये है कि वर्कलोड के कारण हेल्थ के इश्यू हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि ब्लड प्रेशर का इश्यू है या अग्नि की, क्योंकि अग्नि तत्व है ना दोनों, तो मतलब कुछ अग्नि ना बढ़ जाए बॉडी में, उसके हिसाब से आपको हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा।
वरना ये साल सबके लिए बहुत अच्छा है, मतलब एक नंबर वालों के लिए तो खास तौर पे बहुत अच्छा जाएगा। बस एनर्जी आपको कंट्रोल करनी है, गुस्सा ज़्यादा नहीं करना है, बात बात बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी से भी आर्गुमेंट ज़्यादा नहीं करने हैं। और जब भी ऐसा हो तो पानी पी लीजिए। तो ये एक नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। आप जो चाह रहे हैं वो काम होंगे, यहाँ तक कि विदेश से रिलेटेड आपके काम होंगे। यानी अगर आपका कुछ ऐसा काम है पिछले साल जैसे रह गया था, क्योंकि पिछले साल 8 था नंबर, तो शनि का नंबर था, तो बहुत सारे काम आपके पेंडिंग हैं जो कि आप इस साल खत्म कर सकते हैं। धन के हिसाब से बहुत अच्छा समय है, धन बिल्कुल अर्जित करिए। धन के हिसाब से आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगी, कोई रुका हुआ काम भी होगा, और प्रॉपर्टी का विवाद जो था वो भी खत्म होगा। केस में अगर कोई दिक्कतें हैं या केस आपका नहीं फाइनल हो रहा है, वो भी आपका काम हो जाएगा। तो पूरा ये साल एक नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा जाएगा। तो अगर हम उपायों की बात करें तो एक नंबर वालों के लिए, जैसे स्वामी सूर्य हैं, तो सूर्य की तो उपासना हर एक को करनी चाहिए, वैसे एक को नहीं, हर एक को करनी चाहिए। सूर्य की उपासना करिए, सूर्य देवता पर जल चढ़ाइए, और बाकी आपको जो विशेष कर उपाय करना है मंगल की एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए, हनुमान जी की पूजा जितनी आप कर सकते हो, क्योंकि ये साल ही मंगल का है, तो हनुमान जी की जितनी पूजा आप करोगे, हनुमान चालीसा करिए, या हो सके तो सुंदरकांड का पाठ एक बार जरूर करिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम मंगलवार और शनिवार को करेंगे, तो इससे आपका मंगल जो है वो बहुत मजबूत होगा, और जो एनर्जी है वो बहुत अच्छी आपको मिलेगी। यानी सूर्य और मंगल की एनर्जी, दोनों एनर्जी आपको मिलेंगी। अगर ये दोनों आप उपाय करेंगे तो जो आपकी रुकावटें आएंगी भी काम में, वो काम भी आपका होता चला जाएगा। तो ध्यान रखिए इसके बारे में कि ये चीज़ें तो आपको करनी करनी है। तो ये जो पूरा साल है आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखिए कि एक तो आपको गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है। गुस्सा आए या वाद विवाद अगर किसी से हो भी जाए तो आप पानी ज़्यादा पीजिए, इग्नोर करिए तो बहुत अच्छा रहेगा। वरना गुस्से में आप कुछ गलत डिसीजन भी ले सकते हैं, हेल्थ के इश्यू भी बढ़ जाएंगे। वहीं आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि लेजी नहीं होना है, आलस बिल्कुल हटा देना है। देखिए, क्योंकि एक का मतलब सूर्य है, तो वहीं 9 का मतलब मंगल है, यानी कि राम और हनुमान की जोड़ी भी कहा जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब सोते रहेंगे या आप काम ही नहीं करेंगे तो कुछ भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो जहाँ चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं वहाँ मेहनत भी ज़रूर करनी चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो यूनिवर्स आपको बहुत मौके देगी, अपॉर्चुनिटी बहुत देगी, मेहनत का रिजल्ट आपको मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखिए। तो मंगलवार के दिन कुछ डोनेशन करिए, लाल चीज़ों का दान करिए, किसी नीडी पर्सन को कुछ अगर डोनेट करते हैं, कुछ खाना खिलाते हैं तो बहुत अति शुभ रहता है। बस ये दो ही वो आपको उपाय करने हैं, तो ये जो साल है वो आपको बहुत कुछ देके जाएगा। वैसे भी बहुत अपॉर्चुनिटी आपको इस साल आपको मिलेंगी मिलेंगी, धन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो उम्मीद है ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। बाकी आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये 2025 आपके जीवन में बहार बन के आए, यानी आपके जीवन में जो कष्ट हैं वो कष्ट को हरने आए। बाकी यही उम्मीद करी जाए कि ये 2025 आप सभी के लिए खुशियाँ लेके आए, और आपकी जितनी भी परेशानियां हैं सबको दूर कर दे। तो आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और अगर आपको छोटी सी जानकारी अच्छी लगे, वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा।